दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी सरकार बनवा रही रोहिंग्या बांग्लादेशियों के फर्जी वोट। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इलेक्शन कमीशन से केजरीवाल आप पर एक्शन लेने की मांग। देश की सुरक्षा से समझौता करते हुए मतदाता सूची के साथ जानबूझकर की छेड़छाड़। एक तरफ दिल्ली में आने वाले हैं जल्द ही विधानसभा के चुनाव और उससे पहले अब दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ पहले आम आदमी पार्टी ने लगाया केंद्र सरकार पर आरोप कि आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसके सबूत और कुछ लिस्ट जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही है शेयर, जिस पर अब चुनाव आयोग से एक्शन लेने की बात जो है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार जगह जगह पर सभाएं कर रही है। अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो जनता के बीच संपर्क बना रहे हैं। पर इसी बीच देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है, जिससे एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो आम आदमी पार्टी का जनता के बीच जा रहा है, जिससे काफी ज्यादा वोटों का नुकसान आम आदमी पार्टी सरकार के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। क्योंकि ये आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बल्कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के फर्जी वोट बनवा रही है आम आदमी पार्टी सरकार। और यह बड़ा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा लगाया गया है। और उन्होंने तमाम तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए वोटर लिस्ट की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें एक ही नाम और एड्रेस से दो महिलाओं यानी कि दो महिला हैं, दो महिला होने का दावा किया गया है, पर वोट जो यानी कि एक ही महिला का जो है वो 2 बार वोटर आईडी जो है वो है, और ये नाम जो है वो वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ है, जिस पर मनजिंदर सिरसा ने लिखा है कि हुस्न आरा नाम की ये महिला जो है यानी कि एक महिला है और इसके 2 वोट है। दोनों पर सेम एड्रेस है, लेकिन शक्ल अलग अलग। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल किस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों का जो है वो दिल्ली में लगातार अब वोट बैंक तो बढ़ा ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी आइडिया भी फर्जी बना रहे हैं। और इसी पर अब एक्शन लेने की बात जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा ने इलेक्शन कमीशन से की है और कहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रही है। और इस पूरे मामले पर जल्द ही जांच इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में चौंकाने वाले चुनावी घोटाला किया गया है। आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मतदाताओं और अवैध पंजीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और मतदाताओं की सूची से जानबूझकर छेड़खानी भी की गई है। यह सीधे तौर पर आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा लगाया गया है। और वहीं देखिए, अब 1-2 दिन में शुरू होने वाला है दिल्ली विधानसभा का सत्र, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का भी बयान सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो है वो बढ़ावा दे रही है और इसी के साथ शीश महल पर तो पैसा बहुत था और अब केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है। सुनिए विजेंद्र गुप्ता का ये बयान। हम चाहते हैं शीश महल पर चर्चा हो, हम चाहते हैं जो वित्तीय संकट दिल्ली की सरकार कंगाल हो चुकी है उस पर चर्चा हो, और जिस तरह से 10,000 करोड़ रुपए मात्र 1 महीने के लिए दिल्ली की सरकार मांग रही है, तो इसका मतलब ये है
कि सरकार पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुकी है और दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। दूसरा, हम सीएजी की रिपोर्ट सदन में चाहते हैं और उसके लिए आज हम हाईकोर्ट भी गए हैं, चीफ जस्टिस के यहाँ मेंशनिंग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। अर्ली हियरिंग हमें मिलेगी क्योंकि इस सत्र में ये आखिरी सत्र है, इसमें रिपोर्ट आना अति आवश्यक है। रोहिंग्या मुद्दे को लेकर आपको सवाल। हमारा कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की फर्जी वोट बना रही है, उनको शेल्टर दे रही है। एक तरफ दिल्ली में जो अपराध का बड़ा कारण है वो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, और एक तरफ उनको शेल्टर दे रहे हैं और एक तरफ मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इस पोल को हम खोलेंगे आज सदन में और हमारा ये साफ रूप से कहना है कि दिल्ली की सरकार एक तरफ महिला सुरक्षा पर जब उनको जो उनकी सांसद स्वाति मालीवाल उनको मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके घर में पीटा जाता है और उस अपराधी को मुख्यमंत्री खुद शेल्टर देते हैं, और वो भी राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल जिसको पीटा गया। तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, निर्भया बजट इतना रखा गया, एक पैसा खर्च नहीं किया। महिला सुरक्षा की बात करते हैं और घर के अंदर वो भी सांसद, उसको पीटा जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करना है। एक तरफ दिल्ली की पुलिस को करोड़ों रुपया इन्होंने अवार्ड दिए, रिवार्ड दिए, 1-1 करोड़ रुपया इन्होंने घोषित किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारा कहना है कि मुख्य कारण है दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरह से शरण दी जा रही है। लेकिन अपराध की घटनाओं पे वो लोग लगातार हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्लियामेंट तक में प्रोटेस्ट किया, कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम तो मुद्दा तो पार्लियामेंट का ही है, जो यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं उनसे तो भाग रहे हैं। यहाँ दिल्ली में सीवर पानी, ये कहाँ चर्चा होगी फिर? उन पे तो चर्चा करवाइए। तो अपराध की घटनाओं पॉल्यूशन जिस कदर दिल्ली में बढ़ रहा है, आज ग्राफ 4 लगा हुआ है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उस पर आप बात नहीं करेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे, और एक तरफ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप पनाह देंगे। तो आज इस मुद्दे को आप लोग सदन में उठा रहे हैं, निश्चित रूप से उठाएंगे। क्या मांग है इसके जरिए आपकी? हमारी ये मांग है कि दिल्ली में एनआरसी लागू होनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए ऐसे सब घुसपैठियों की, बांग्लादेशियों के, रोहिंग्यास की, और उनका निष्कासन होना चाहिए। एक तरफ विजेंद्र गुप्ता ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर यह बड़ा हमला बोला है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी सरकार पर बड़ा हमला बोला। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार से चुनाव लड़ने के लिए 10,000 करोड़ की राशि मांगी है, जिस पर प्रदीप भंडारी ने कहा है कि जब शीश महल बनाया था तब सरकार की परमिशन नहीं ली, तब पैसा कहां से आया, और आज जब चुनाव लड़ने की बात है तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को अगर इतनी ही दिक्कत है दिल्ली के अंदर, तो फिर उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि 40 करोड़ का शीशमहल बनाते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आज केंद्र से पैसा उधार लेने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब 40 करोड़ का शीशमहल कोविड टाइम में बनाना था तब तो पैसा निकाल लिया। 1000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग जब देते हैं तब तो पैसा आ जाता है, परंतु दिल्ली की जनता की सेवा करने में कोई पैसा नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर पे आम आदमी पार्टी कौन होती है बात करने वाली? ये वही पार्टी है जिसके पंजाब के अंदर, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है आम आदमी पार्टी इज गवर्नमेंट इन पंजाब हैज लेफ्ट द स्टेट इन लॉलेसनेस। अब दिल्ली के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल जी के खुद के 40 करोड़ के शीश महल में उनकी राज्यसभा एमपी को पीटा जाता है तो ये क्या बात करेंगे? इनके खुद के एमएलए एक्यूज्ड होते हैं अपनी बीवी के साथ मारपीट में, तो ये क्या बात करेंगे? इनके खुद के विधायक एक्यूज्ड होते हैं दंगों के मुख्य आरोप के अंदर, तो ये क्या बात करेंगे? इनके खुद के अखिलेश त्रिपाठी एक्यूज, इन पे एफआईआर दर्ज होती है एक सरकारी कर्मचारी को पीटने के लिए, तो ये क्या बात करेंगे? जिस आम आदमी पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी के खुद के राज्यसभा एमपीज
को सीएम आवास में पीटा जाता है, जिनके खुद के एमएलएज और विधायक और नेता दंगे के आरोप के अंदर एक्यूज्ड हैं, अपने परिवार वालों को पीटने के आरोप के अंदर एक्यूज्ड हैं, अपनी बीवी का पीटने के आरोप में एक्यूज्ड हैं, उनको दिल्ली की जनता के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर पे बात करने का कोई हक नहीं है। इसीलिए जब ये जमीन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए पाप है, अभिशाप है। इसीलिए दिल्ली आम आदमी पार्टी को इस राजनीतिक सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है, जिससे कि दिल्ली में काम हो, ना कि भ्रष्टाचार। तो देखिए, अभी तो विधानसभा चुनाव में थोड़ा समय बाकी है, पर उससे पहले ही लगातार जो है वो दिल्ली में मौसम काफी ज्यादा रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ इस रेस में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों का कितना असर पड़ेगा? और ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी सरकार पर रोहिंग्या बांग्लादेश को दिल्ली में बसाने या फिर उनके वोटर आईडी बनाने के को लेकर जो है वो आरोप लगा हो। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? जिस तरीके से लगातार दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, इसके पीछे आखिर है कौन? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।